हाय, मैं हूँ श्वेता। और अभी तक अगर आपका वेकेशन प्लान रेडी नहीं है तो मैं एक और जगह आज आपको सजेस्ट करने वाली हूँ, और वो है मेघालय, विच इज़ अ स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। और वो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। मैं उस जगह के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, बट वेरी रिसेंटली माई सिस्टर एंड हर फैमिली वेंट देयर एंड मुझे पता चला कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। ये इतना खूबसूरत स्टेट है, और यहाँ का लैंडस्केप और यहाँ की जो सीनिक ब्यूटी है, इट इज़ टोटली अनबिलीवेबल। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेघालय इज़ सो ब्यूटीफुल। मेघालय के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती थी, सिर्फ स्कूल में पढ़ा था कि चेरापूंजी इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। और अब जब मैं पढ़ाती हूँ एज अ टीचर तो दैट प्लेस हैज़ बीन चेंज्ड एंड नाउ मौसिनराम इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस वाज द ओनली नॉलेज आई हैड अबाउट मेघालय। बट जब मेरी सिस्टर और उसकी फैमिली वहाँ जाके आई सॉ द पिक्चर्स एंड दे सेंड मी फ्यू वीडियोज़ ऑल्सो, जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई और मैंने बहुत कुछ पढ़ा और जाना। तो आप भी थोड़ी रिसर्च करो, और इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर यू कैन गो मेघालय। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एज वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, तो आप रेनकोट और छाता ज़रूर लेके जाना वहाँ पे। और गर्मी का भी इशू वहाँ बहुत नहीं होगा, बिकॉज जहाँ पे बारिश होती है वाटर हैज़ अ कूलिंग इफ़ेक्ट, तो गर्मी होगी बट बहुत ज़्यादा नहीं होगी। Meghalaya is mainly a plateau surrounded by Garo Khasi and Jayantia hills, and these hills are the main reason for the excess rainfall in this area, as they act as a barrier for the moisture laden winds coming from Bay of Bengal. मेघालय का मतलब होता है मेघों का आलय या घर, that is abode of clouds. And this name was given by Dr. Chatterjee on the analogy of Himalaya, which means Him ka alay, that is abode of snow. Meghalaya is very rich in vegetation because of the excess rainfall. There is a large variety of fruits, vegetables, spices and other medicinal plants here. मेघालय का क्लाइमेट इज़ वेरी ह्यूमिड, बट एवरेज टेम्परेचर जो है यहाँ का वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, तो यू कैन विज़िट मेघालय एनी टाइम। अप्रैल से जून का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस है, सो इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल फॉर समर वेकेशन ट्रिप। एज मेघालय बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेट नहीं है, तो इफ़ यू आर विजिटिंग मेघालय यू कैन कवर फ्यू पार्ट्स ऑफ आसाम एज वेल इन द सेम ट्रिप। ट्रैवलिंग इज़ वेरी एजुकेशनल, तो आप ट्रैवलिंग को एज अ लग्जरी मत लो कि कोई बहुत पैसे वालों के लिए है। यू कैन प्लान अ ट्रिप एज़ पर योर बजट, और जो विमेन हैं वो घर के खर्चे में से पैसे बचा के अंगूठियाँ और ईयररिंग्स बनाते रहते हैं। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, बी अ वंडर वुमन एंड प्लान अ ट्रिप। तो आप अपने बजट के हिसाब से प्लान बनाइए और छुट्टियों में कहीं ना कहीं ज़रूर जाइए, बिकॉज स्टेइंग एट द सेम प्लेस लीड्स टू द स्टैग्नेंट थॉट विच इज़ नॉट गुड फॉर मेंटल हेल्थ। एज डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन दीज डेज़, और उसके बहुत सारे लेवल्स होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता ही नहीं होता कि हम डिप्रेशन में हैं। सो चेंज ऑफ प्लेस एंड एनवायरनमेंट विल मेक यू फील फ्रेश एंड लाइवली। सो हम सबको अपने टाइम और बजट के हिसाब से ज़रूर कहीं ना कहीं जाना चाहिए। कहीं नहीं तो अगर आपका मायका या ससुराल ही दूसरे शहर में हो या कोई रिलेटिव कहीं रहते हो तो यू कैन विज़िट दैट प्लेस। अगर सच में हम कुछ करना चाहते हैं तो हम उसके लिए रास्ते बना ही लेते हैं। मेघालय का स्टेपल फूड इज़ राइस विथ मीट एंड फिश, तो वेजिटेरियन लोगों को शायद यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। The population of Meghalaya is mainly dominated by the tribal people, जिनका नाम सेम है as the hills. Garo, Khasi and Jayantia are the tribes which are the leading population of Meghalaya. गूगल पे मुझे 3 टर्म्स मिले डिस्क्राइबिंग मेघालय,
One is perpetual clouds, second is dramatic terrain, and third is pristine beauty, जो मुझे बहुत अच्छे लगे. I don't know why, but these terms have stuck to my mind. The state has many ancient caves and many waterfalls. Shillong is the capital of Meghalaya, which is emerging as an educational hub for the northeastern states. As ये states बहुत ज़्यादा developed नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ के students को metro cities में जाना पड़ता है for higher education. This was quite troublesome for them. So I hope कि उनकी ये problem solve हो जाएगी और Shillong will develop more as an educational city. This state has a very rich culture. लाहो यहाँ का folk dance है जो बहुत famous है. There are 5 festivals celebrated in Meghalaya, but उनके नाम मैं ठीक से शायद प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगी, तो आप गूगल पे जाके खुद ही पढ़ लेना. Elephant Falls and Rainbow Falls are very famous here, but ये कौन सा waterfall है ये मुझे नहीं पता. But Meghalaya is very famous for its tallest waterfalls and deepest ancient caves. बहुत सारे temples भी हैं उन caves के अंदर. There are many well-known churches and cathedrals in Meghalaya, along with mosques and gurudwaras. See the color of the grasses. I really loved it. And this is a glimpse of a city. देखा आपने कितना ज़्यादा खूबसूरत है मेघालय. और ये जस्ट रैंडम वीडियोस हैं विद मोबाइल कैमरा नॉर्मल वाले. कोई प्रोफेशनल कैमरे से लिया हुआ कोई वीडियो नहीं है. अगर आप वैसे कोई वीडियोस देखोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा. एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनमें से बहुत सारे जगह जो हैं वो ओवर रेटेड हैं. लाइक गोवा मैं बोलूँगी, गोवा में कुछ भी नहीं है. सिर्फ बीचेस हैं और एक चर्च है. उसके अलावा कुछ नहीं है. और वो एक्सपेंसिव इतना ज़्यादा है कि जितना में आप गोवा जाते हो उतना में आप मालदीव या मॉरिशस जाके आ जाओगे. मैं गोवा जा चुकी हूँ और वेजिटेरियन लोगों के लिए तो गोवा इज़ लाइक अ पनिशमेंट. ढूंढ के भी वहाँ वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता. तो गोवा में अगर कुछ देखने लायक है तो वो है बीचेस पे जो बिकिनी में लड़कियाँ होती हैं फॉरेनर्स. तो मुझे नहीं लगता है कि कोई फैमिली लेकर जाने लायक जगह है वो. सो इफ़ यू वांट यू कैन प्लान अ बैचलर ट्रिप फॉर योर हस्बैंड्स. तो अपना दिल थोड़ा बड़ा करो और उनको अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने भाइयों और कज़िन्स के साथ जाने दो. उनका एक अलग ट्रिप बना के और आप अपने बच्चों और फ्रेंड्स या फैमिली या सिस्टर्स के साथ आप चले जाओ मेघालय. एज ये बाकी जगहों की तरह एज अ टूरिस्ट प्लेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है. तो यू विल गेट द टिकट्स आई मीन फॉर ट्रेन और फ्लाइट एंड होटल बुकिंग्स ईजीली. और अमित जी का नाम और नंबर मैं फिर से आपको एक बार दे देती हूँ इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प एंड असिस्टेंस. और अगर आपको 1 किलो टमाटर पे 50 ग्राम धनिया फ्री लेने की आदत है तो ही इज़ द राइट पर्सन टू कॉन्टैक्ट. क्योंकि मैं और मधु उन्हें बहुत हैरस करते हैं. ये भी दे दो, वो भी दे दो, सब दे दो. एंड ही इज़ लाइक सो नाइस दैट ही नेवर सेज कि मैडम आपने होटल बुक किया है, होटल खरीद नहीं लिया है. So if you want you can contact him. Thank you. Bye bye.